बीजेपी की तरफ से अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा आया तो कोई भी विपक्ष सामने नहीं आ पाएगा। बिल्कुल मोदी जी आएंगे, मोदी जी की नई एक और चांस मिलेगा उनको। देखिए, मोदी जी के सामने सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए आज के समय में तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को बहुत इमेज उनका बिल्ड हुआ है। बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है और मुझे ये लगता है कि मोदी जी को एक और बार विजय बनाना चाहिए। 29 तक भी नहीं लगता कि शायद मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता? मुझे तो किसी भी हालत में नहीं लगता। तो मोदी से भी ज़्यादा उभर के आने वाला है योगी आदित्यनाथ। चलो, नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषभ सजवान एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका दिल्ली लोकसभा पर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर। इंडिया गेट आने की वजह है कि यहां तमाम राज्यों से, देश के राज्यों से, तमाम इलाकों से लोग मौजूद होते हैं। तो इस वक्त जो चल रहा है लोकसभा की टीम का 2024 का सर्वे, एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर मौजूद है हम इंडिया गेट पे। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय कि किसको विपक्ष का नेता वो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार है। मनीष कुमार, कहाँ से? मैं इस टाइम अभी मुंबई से आ रहा हूँ। अच्छा, मुंबई से घूमने आए हैं दिल्ली? हाँ। अच्छा, तो सर जैसा कि जानते हैं अब एक साल बचा है, अगले साल 2024 में फिर से चुनाव है, लोकसभा चुनाव। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या फिर वही आएगी? वापस वही आएगी? हमने सवाल पूरा होने से पहले ही बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वापसी करेगी। अच्छा, विपक्ष में देख रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करी है, उनका कुछ असर लगेगा, लग रहा है आपको? पड़ेगा? नहीं सर जी, नहीं। इस टाइम हर किसी के ज़ुबान पे सिर्फ मोदी है और अगले साल भी शायद उसकी सरकार ही आएगी। अगले साल भी उन्हीं की सरकार आएगी। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब क्या खास आपने लगता है, क्या काम किया है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने जिसने पकड़ बनाई है जनता पर? बस सबका अपना अपना सोच नज़रिया। इतने दिन सब लोग कांग्रेस के उसमें थे, 60 साल से ऊपर हो गया, लेकिन पहले से अभी में बहुत फ़र्क है। पहले से और अब में बहुत फ़र्क है। हाँ। चलिए, आपके मुंबई में अब तो जैसे एकनाथ शिंदे और मिलीजुली सरकार शिवसेना बढ़ चुकी है, जो उसको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? पहले से कुछ बदलाव आया है या फिर? पहले से बदलाव वहाँ पे तो आया है सर जी। जी, मगर इस मतलब हम लोग सब लोग का है जो भी है, अभी नए जो भी लड़के हैं उनसे किसी से भी पूछेगा तो हर किसी के मुँह से यही निकलेगा कि मोदी ही रहेगा। मोदी जी फिक्स हैं? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और सर मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद जी, कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से? तो अभी घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। अच्छा, तो बढ़िया लग रहा है एकदम, यहाँ पे नया नया बना है ये एकदम, है ना? अच्छा लग रहा है जी। तो सर क्या लगता है कि इस बार अब एक साल बचा है, अगले साल चुनाव है फिर लोकसभा के, क्या लगता है बीजेपी वापसी करेगी या फिर कुछ खेल बदलाव होगा? बिल्कुल वापसी करेगी। अच्छा, वापसी करेगी। कई पार्टियां, कई मतलब नीतीश कुमार भी अपनी पीठ सब ठोक रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार। सब लोग हवाई में रह जाएंगे। अच्छा, सब लोग हवा। हाँ, वो तो आना ही है क्योंकि देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए नाम कर रहे हैं, जो अपने भारत में कर रहे हैं, विदेशों में कर रहे हैं जी, इसलिए उनकी वापसी आना जरूरी है। और बस अब कई विपक्षी दल बता रहे हैं राहुल गांधी को विपक्ष का मतलब चेहरा बना रहे हैं प्रधानमंत्री का। वो परिवार के जोड़ने के लिए कर रहे हैं। वो सत्ता से बेमुख जो हुए हैं ना, वो इसलिए वो अपना यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मंगल यात्रा कर रहे हैं। मंगल यात्रा कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने। बस बस बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा, बिहार में कैसा है सर काम? आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार अब कैसा चल रहा है? वो अभी तो किसी तरह नहीं है, वो अभी तो ऐसा ही चल रहा है, भगवान भरोसे। अच्छा, भगवान भरोसे है बिहार, भगवान भरोसे चल रहा है, मतलब संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, अपराध बढ़ गया। अच्छा, फिर से बढ़ गया अपराध? अपराध बढ़ गया। अच्छा, बीजेपी का शासन चल रहा था तब तो शांत था, तब शांत था। अच्छा, बिल्कुल। तेजस्वी और नीतीश जी की जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, अपराध बढ़ गया, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, बैंक डकैती हो रहे हैं, लूटमार हो रहे हैं। अच्छा, वापसी से वो सब शुरू हो गया? बस जंगल राज आ गया, फिर ये हाँ जंगल 2 हो गया। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी लोग हैं यहाँ पे, तमाम बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनसे। क्या नाम है सर आपका? आयुष। आयुष, कहाँ से सर आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से? जी। अच्छा, दिल्ली घूमने आए हैं? जी। अच्छा, तो सर एक साल बचा है, अगले साल 2024 में फिर से चुनाव है लोकसभा के, तो जी। क्या लगता है सर, नरेंद्र मोदी जी वापसी करेंगी भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष कुछ खेल करेगा आपको क्या? जिस तरीके से अपनी इकनॉमी चल रही है और जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है जो इंडिया को संभाल रही है, मुझे ये लगता है कि
ये साल बहुत मायने रखेगा उनके एक्शंस के लिए, उनके प्लान्स के लिए और स्ट्रेटजीज़ के लिए। और डेफिनेटली कांग्रेस भी और जो भी दूसरी पार्टीज़ हैं वो भी अपना फुल दम लगाएंगी अगला चुनाव को देने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा जी, भारत जोड़ो यात्रा और बाकी और भी जो प्लान्स हो गए दूसरी पार्टीज़ के। बट बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है और मुझे ये लगता है कि मोदी जी को एक और बार विजय बनाना चाहिए। और जी, ये मेरा एक वो है। तो सर जैसे कि मतलब कांग्रेस अपना मतलब दावा कर रही है कि जो राहुल गांधी की छवि थी, कांग्रेस पार्टी की छवि थी, वो भारत जोड़ो यात्रा जो करी है उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उससे काफ़ी बदली है। तो आपको क्या मतलब इस बात से सहमत है, लगता है आपको कि राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया है? देखा जाए तो बिल्कुल राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का प्लान बनाया था वो काफ़ी बड़ा प्लान था उनका। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव उनको और रिजल्ट्स दिखेंगे उस यात्रा के पूरे इंडिया में। और हो सकता है कि किसी छोटे छोटे पार्ट्स में जहाँ पे उनकी भारत जोड़ो यात्रा पहले कांग्रेस के लोग बहुत थे वहाँ पे वो विजय भी हों। वहाँ पे वो विजय भी जी, मतलब आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से पक्का फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल 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 कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होने वाला है। मतलब एक रिन्यू उनने कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा किया है। जो लोग भूल गए थे पार्टी को, कांग्रेस को नहीं मान रहे थे, एक भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के साथ एक फिर से कांग्रेस की छवि लोगों में बनाई है। एक नई जान फूंक दी आप, एक नई जान फूंक दिया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए एक और सर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? संचय। संजय, आप भी सर के साथ हैं? जी 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 अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है सर? बिल्कुल मोदी जी आएंगे, मोदी जी की नई एक और चांस मिलेगा उनको और वो भारत बीजेपी ही जीतेगी इस बार भी। चलिए सर, आप मतलब ऐसे कौन से कुछ काम है जो आपके वो पसंद आते हैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के? बहुत से काम है, आप इंटीरियर में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। वो आप कुछ सबके लिए देखो, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट हर पार्टी के लिए वो। और पॉलिसीज आती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ किसी को फ़ायदा होता है किसी को नहीं होता। हाँ, वही बात है। बाकी बदलाव आ रहा है, अब देश में नए नए पॉलिसीज़ चल रही है। G20 अभी जो आ रहा है, अभी सब नई नई चीज़ें आ रही हैं और इंटरनेशनली भी इतने माना इंडिया का नाम हो रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा मोदी जी ही आए। अच्छा, आप विपक्ष के जो चेहरा है, विपक्ष एक तरह से मतलब अभी तितर बितर है, बिखरा हुआ है। अगर उसका एक चेहरा बताना हो नरेंद्र मोदी के सामने जो कंपटीशन में होगा 2024, उसमें आप किसको देखेंगे? यार मेरे हिसाब से जो इंडिया की पॉलिटिक्स का जो अपन ने इमेज बना रखा है इंडिया के सिटीजन्स ने, वो एक चेहरे को लेके बना रखा है। नरेंद्र मोदी में अगर कोई मुझसे बोलता है कि नरेंद्र मोदी पूरा भारत चला रहे हैं तो वो बात मेरे लिए गलत है। अकेले नरेंद्र मोदी या कोई छवि, कोई इंसान अकेला पूरा देश नहीं चला सकता। ये जो चल रहा है हर एक राज्य की वजह से भी चल रहा है, जो राज्य हैं सारे जी। प्रदेश हैं, सब मिलकर। जी बिल्कुल। तो जो पार्टी खुद में जो होती है उसका एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप छवि नहीं बना सकते। आपको अपनी पार्टी के बारे में सोच के, पार्टी के जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती है, उनको आपको आगे रख के चलना पड़ेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जैसे नरेंद्र जी मोदी चल रहे हैं। ये मेरा एक वो है। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपसे अच्छा लगा बात करें। सर आपका क्या नाम है? प्रतीक। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से ही हूँ। यूपी से हैं। तो अभी क्या घूमने दिल्ली के लिए आया हूँ? अच्छा, तो सर 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सारी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं चुनाव के लिए, मैदान में उतरने के लिए। तो किसको देखते हैं सर मोदी जी के सामने सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा विपक्ष का? देखिए, मोदी जी के सामने सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए आज के समय में, तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को बहुत इमेज उनका बिल्ड हुआ है। जी जी, मेरा अगला सवाल इसी पर होना चाहिए। तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ही एक आखिरी विकल्प है विपक्ष के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में है, हर एक लोकसभा में, हर एक विधानसभा में, और कोई पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस को ही अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आज से 50 साल या 100 साल तक बीजेपी का पोजीशन कोई नहीं होगा। मानो या ना मानो, कांग्रेस ही विपक्ष में, राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन अभी तो विपक्ष बात हो रही है, कुछ कुछ दल हालांकि मतलब साथ मिलने के लिए तैयार है, राहुल गांधी को चेहरा बता रहे हैं, पर सारे दल भी अभी मिले नहीं हैं कि राहुल गांधी को एक मुख्य चेहरा। थर्ड फ्रंट तो हमेशा से था ही इस हिंदुस्तान में, यूपीए करके। थर्ड फ्रंट यूपी क्या था? थर्ड फ्रंट ही तो था, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस की बात। कांग्रेस के बाद। तो वो थर्ड फ्रंट ही मान लो आप। अगर ये थर्ड फ्रंट बनता भी है तो यूपीए में ही मर्ज होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। राहुल गांधी के अलावा आपको लगता नहीं? नीतीश कुमार या तेजस्वी ऐसे कोई? नीतीश कुमार कहाँ ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? विक्रम वर्मा। विक्रम वर्मा, कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। क्या आप किसको देखते हैं 2024 में मोदी जी के सामने चेहरा? राहुल गांधी को देखते हैं विपक्ष का या नहीं देखते? नहीं, अगर आप देखेंगे सबसे मोदी के सामने तो राहुल गांधी भी जीरो हैं। वो जो राहुल गांधी जीरो हैं बिल्कुल। यस, क्योंकि जो यात्रा चल उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप यात्रा जो हुई है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर भाई साहब बता रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही है, कांग्रेस ही है। हाँ, कांग्रेस से तो है राहुल, बट अगर बीजेपी से देखा जाए तो मोदी इज़ बेस्ट।
मोदी Yes, आप तो नकार चुनाव से पूछ रहे हैं, वो आपने सवाल गलत जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी के विपक्ष में चेहरा पूछा है। जी। अच्छा हमें तो हाँ तो राहुल है ना, राहुल है, कांग्रेस से राहुल ही है। अच्छा सिर्फ चेहरा है या फिर लगता है कि कुछ फेरबदल होगा? हर जगह राहुल गांधी ही है ऑप्शन, आप मानो चाहे मत मानो, राहुल गांधी ही है। लोग मानेंगे तो 29 में मानेंगे, 300 का पेट्रोल लेके, अभी नहीं मानना है तो। अच्छा मतलब आप पूरी तरह से विपक्ष में हैं। आपका कहना है जी? लगता नहीं है कि 29 तक भी नहीं लगता कि शायद मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा। अच्छा आपको नहीं लगता? मुझे तो किसी भी हालत में नहीं लगता। 75 प्लस का फॉर्मूला लगा तो मोदी जी की सिर्फ 18 महीने का टर्म रह जाएगा 24 के बाद, क्योंकि वो आज 73 साल के तो हो गए हैं। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि वो 75 प्लस का फॉर्मूला खुद से तोड़ेंगे और मोदी जी अपना चेहरा नहीं उतारे हैं तो फिर मोदी बीजेपी सरकार चली जाएगी 100%। एक नहीं रहेगा तो जी बीजेपी के पास अभी ऐसा है कि मोदी से भी ज्यादा उभर के आने वाला है, योगी आदित्यनाथ। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि मोदी जी अगर होते रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बाद अगला चेहरा कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल संतुष्ट 100% मानो बीजेपी की तरफ से अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा आया तो कोई भी विपक्ष सामने नहीं आ पाएगा। क्यों योगी पूरे भारत आदित्यनाथ में। ही क्यों? मतलब चेहरा उनका और भी तो काम बड़े-बड़े नेता हैं, नितिन बड़े बड़े गडकरी नेता जैसे हैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने काम किया। नितिन गडकरी को आप मानते नितिन गडकरी को मानता हूँ, उनसे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया अपने विभाग में पूरे भारत में। योगी जी डिसीजन पावर लेने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। बहुत क्षमता है। हाँ जो बेबाक है जी जी। चलिए भाई साहब पूछ रहे हैं कि आपसे मोदी जी के 5 गुण बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 5 काम ऐसे बता दीजिए जो आपको लगता है आपको पसंद आते हैं। एक पहला नंबर रोड पूरे भारत के रोड हम गड्ढों में रहे हैं, 70 साल हमने झेला है। रोडवेज बस मोटरसाइकिल सब गड्ढों में चली हैं और आज कोई भी पूरे देश में रोड बता दीजिए कि जो गड्ढों में चल रहा हो। मानते हो इस चीज़ को? रोड का हुआ है। दूसरा है गरीबी, गरीब लोगों को राशन साल में महीने में मिला नहीं मिला, रास्ते में रह गया या कोई और खा गया। आज की तारीख में घर घर तक पहुंच रहा है, भरपेट खाया जा रहा है, खाया भी नहीं जा रहा पब्लिक पे, इतना मिल रहा है। भुखमरी के, हाँ जी ये बात तो सही है, भुखमरी के जो आंकड़े हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे निकल गया था भारत। जो रिपोर्ट आई थी हंगर इंडेक्स की, इसमें भी है। नहीं जो राशन रहता है 80 करोड़, इसके हिसाब से निकाला गया है। और रूरल, जैसे रूरल में देखा जाएगा तो मतलब जैसे हम हैं, हमको मिलता है, लेकिन हम इस लायक नहीं है। हमारे पास बहुत है खेती में, लेकिन राशन मिल रहा है। मतलब व्हाट गुड, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70% लोगों के पास मतलब है, लेकिन उनको मतलब राशन मिल रहा है। तो इसीलिए जो ये निकाला गया है, ये 80 करोड़ जो मिल रहा है इसके हिसाब से निकाला गया है। चलिए तीसरा गुण बताइए भाई। तीसरा गुण देश हित में काम करना। देश हित में काम करना। जैसे कोई भी आज कश्मीर में हमारे जवानों पे पत्थर, कोई भी जवान भाग रहे हैं, पत्थर बाज रहा है। अब कहाँ है वो पत्थरबाज? कौन से कोने में है वो आपको पता? आपने 3 गुण बता दिए हैं, अब मैं 3 गुण आपसे भी पूछूंगा। भाई साहब आप कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में नहीं वो आपकी बातों से बिल्कुल झलक गया है। 5 बोलने थे, उन्होंने 3 बता दिए हैं, उनसे मैंने 3 पूछ लिए, आप भी 3 बता दीजिए। किसके? कांग्रेस के। भारत जोड़ आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी को फायदा हुआ है, किस तरह से फायदा हुआ है आप पहले ये बताइए। देखिए इमेज बिल्डिंग हुई है, जो पप्पू लोग सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरह, कोई भी चैनल होता था। पर वो तो अभी भी उनकी इमेज ऐसी बनी है। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, कह रहे हैं कि मेरे को अगर आपको ठंड लगती है तो इसका मतलब है आप ठंड से डरते हैं इसलिए ठंड लगती है। इस तरह के बयान तो उनके अभी भी वायरल हो रहे हैं। नहीं ये कोई बयान, इससे क्या होगा? ठंड लगती, किसी चीज़ से डरते हैं तो वो चीज़ होती है, हमें ज़्यादा फोबिया होता है। बयान से सहमत? मैं कोई सहमत नहीं हूँ उस बयान से, ये उनका पर्सनल बयान है, ये पॉलिटिकल बयान नहीं है। आप पॉलिटिकल बयान से आप जो पप्पू की इमेज कह रहे हैं तो इस तरह के बयानों के चलते ही उनको शायद ये टाइटल दिया है ना। अभी आपसे मैं कुछ कहूँ, आप मुझसे ही पप्पू कहने लगे। नहीं मैं ये पर्सनल इमेज का परसेप्शन आप उन पर छोड़िए, आप वो ऐसे पूछिए। देखिए राहुल को लग रहा है कि फ़ायदा मैं मोदी जी और राहुल गांधी का कंपेरिजन करूं तो राहुल गांधी एक विजनरी लीडर है, क्योंकि बहुत पहले से ही 2-3 बातें ऐसी हुई हैं। जैसे कोविड में उन्होंने बहुत पहले ही बता चुके थे, ट्रम्प से आने से पहले, कि कोविड किया था सरकार से। और दूसरा उन्होंने अडानी के बारे में अभी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ये बबल ग्रोथ है, जो बबल ग्रोथ निकल के आई। $50 बिलियन अडानी अभी लॉस कर चुके हैं एट ऑल। तो ये दूसरा, और सारी चीज़ें भी थी उन्होंने। वो एक पढ़ा लिखा भी है, वो ऑक्सफोर्ड से या कहाँ से पढ़ा लिखा है मुझे ध्यान नहीं है। और पहले 2 हो गए आपके, विजनरी पढ़ा लिखा है, और तीसरा वो युवा है, यंग है, 52 साल के युवा है। अकॉर्डिंग टू डेटा सरकार के अनुसार
सीनियर सिटीजन की 67 प्लस से बोला जाता है सीनियर तो सिटीजन। आपके हिसाब से 52 साल के युवा हैं वो, मैं सरकार के हिसाब से बता उस हिसाब से अगर हम अभी 23-24 के हैं तो अभी तो हम शायद मेरे ख्याल से पैदा नहीं हुए हैं, है ना? अभी बच्चे हैं या पैदा? देखिए आप, मैं अकॉर्डिंग टू डेटा बता रहा हूँ, एज पर गवर्नमेंट सरकार भी इसी उम्र के लोगों को युवा कहती है, समझ रहे हैं आप अपनी पर्सनल मत लेना है, मीडियाबाजी में पर्सनल चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा अगर 67 प्लस है तो वो सीनियर सिटीजन है, उससे नीचे है तो वो यंग ही बोला जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझे, 3 गुण हो गए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जो पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ। उसके कुछ समर्थक रहेंगे तो कुछ विपक्षी रहेंगे। और मैं बात यही है कि एक अच्छा सिक्के पहले आप क्या हैं वो बता दीजिए। देखिए मैं तो अभी छात्र हूँ, मैं छात्र राजनीति से पहली बात तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, अच्छा आप राजनीति से लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है? तो कुछ सही होता है, हर पार्टी को गलत बिल्कुल होता आप सेफ आंसर दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप देखिए- किसकी तरफ हैं, आप किसको मानते हैं? है। किसको मानने का मतलब है कि जैसे मैं आपसे पहले ही कह चुका कि मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सिक्का चाहे अगर राजनीति से दूर रहते हैं, बस जैसे थोड़ा बहुत समझ तो रखते ही देखिए अगर कांग्रेस की सरकार थी जो अभी तक, ठीक है, तो उसके जो कांग्रेस काम तब बीजेपी कह रहे थे बीजेपी आएगी, अब बीजेपी है तो वही जो कल कह रहे थे कि अब मतलब कांग्रेस जाएगी, अब वो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। मैं देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। जो पहले कांग्रेस के समर्थक हैं आज वो बीजेपी के सांसद बने बैठे हैं। तो फिर पार्टी के चिन्ह। मैं यही कहूँ, देखिए एक सिक्के के पहलू ये, कल उनका सरकार लहार होती है, देख रहे हैं कि लहार बीजेपी की चल रही है, बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं। आपके हिसाब से राजनीति का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर पुलवामा ना होता तो यही बीजेपी की सीटें 300 नहीं आती, यही गठबंधन से बन रही होती सरकार। हकीकत ये बात हकीकत बहुत परिवर्तन हुआ। 3 महीने में आप अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो कम से कम 35% वोटर जो है पुलवामा के बाद बीजेपी से अटैच हुआ है। ये जो सीटें अभी 300 कितनी भी हैं वो 200 पे निपट रही थी। हकीकत बता, सरकार बन रही थी बीजेपी की। आपको लग रहा है कि जो सीटों की बढ़ोतरी हुई है वो पुलवामा हमले से उससे इसमें क्या जाना, वो डेटा पुरानी रिसर्च निकल गई, वो खत्म हो गया, लेकिन माहौल लोकसभा का लास्ट के 4-5 महीने में बनेगा, अब वो माहौल नहीं बनेगा पुराना, समझे? ये 1 साल पहले जो मीडिया माहौल बना रही बीजेपी पश्चिम वो बात अलग है, लेकिन माहौल लोकसभा का एंड में बनेगा, अब एंड में बनेगा। आपको लगता है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ऐसी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दिल लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।